यूं तो पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में कई एक यादगार फिल्में बनी जो पाकिस्तान के दिल, पंजाब के पस मंज़र में यहाँ के माहौल और सकाफत की आकाश रहीं। ख़ास तौर पर लोक अफसानवी दास्तान को फिल्माना फिल्म मेकर्स की अव्वलीन तरजीह रही, और अगर आर्टिस्ट का चुनाव किरदार के एतबार से बेहतरीन मुमकिन हो तो अफसाना भी हकीकत का रूप धार लेता है। हमारी आज की अदाकारा बिला मुबालगा इन कहानियों और किरदारों को जिंदा जवेद बनाने की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर रही हैं। जी हाँ, एक मुकम्मल और मुजस्सम हीर, फिल्म स्टार फिरदौस। लाला खुदा दे वास्ते मेरे नाल भी गल कर, मैनू दम फुट करके ना मार। अच्छा, आपके इस्लाम में सब मनुष्य बराबर है? हाँ, इस्लाम में सब इंसान बराबर है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। आप देख रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे और आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार फिरदौस के बारे में। हुस्न शबाब, कदो कामत, मजबूत जिस्मो जां और हिजाम बर्पा कर देने वाले खदोखाल फिल्म स्टार फिरदौस की बड़ी खूबी और पहचान रहे हैं। अदाकारा फिरदौस शाही मोहल्ले में पैदा हुई, जहां बेटियों की पैदाइश को नेक शगुन जाना जाता है और इनका नाम परवीन रखा गया। जवान होती हुई परवीन चूंकि लंबी तड़ंगी थी, इसलिए घर वालों ने इन्हें पीनो पौड़ी का एक उर्फी नाम दिया जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। 60 की दहाई के इब्तिदा की बात है जब परवीन ने फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने का फैसला किया। दरअसल ये फैसला उनके घर वालों का था, जो इनकी ज़ाहरी अदा और अंदर की कला से वाकिफ हो गए थे। इब्तदाई फिल्मों में एक्स्ट्रास के तौर पर काम किया। इन फिल्मों में हदायतकार मुंशी दिल और फिल्मसाज क्यू जमान की फिल्म गुले बकौली। लोक दास्तान पर मबनी ये एक हिट फिल्म थी जो 1961 में रिलीज हुई। इस फिल्म में पहली बार कुछ रंगीन गाने डाले गए। इस एतबार से इस फिल्म को फर्स्ट एवर पार्शियल कलर पिक्चर भी कहा जाता है। इस फिल्म के चंद गानों में फिरदौस की झलक देखने को मिलती है। इसी साल हिदायतकार असलम ईरानी की फिल्म मुफ्तबर में भी एक्स्ट्रा के तौर पर नजर आईं। ये एक एवरेज फिल्म थी, लेकिन म्यूजिक कंपोजर तुफैल फारूकी का म्यूजिक कमाल था। इस फिल्म के एक गाने में फिरदौस को मुसरत नज़ीर के पीछे एक्स्ट्रास में देखा जा सकता है। नज़ीर बेगम और आयरन परवीन की आवाज़ों में ये एक हिट गाना था जिसके बोल थे, गड्डी आई नारोवाल दी। फिर 1963 में ये सहारा हदायतकार नक्शब की फिल्म फानूस में पहली बार एक सानवी किरदार में जलवागर हुई। इस फिल्म की हीरोइन कोमल थीं और हीरो का किरदार सलमान पीरजादा ने अदा किया। जी वही जिन्हें हाल ही में हमने जॉयलैंड में अमानुल्लाह के किरदार में देखा। सीने की धड़कन तुझको पुकारे, तुझको पुकारे। गो के फिल्म फानूस में फिरदौस का किरदार छोटा था, मगर इन्हें फिल्मों में काम मिलने लग गया। चांदी से बढ़कर गोरी मोरी गोरी रे, चंदा से प्यारा मोरा बालमा। इसके बाद हदायतकार रियाज अहमद ने फिरदौस को अपने फिल्म खानदान के एक अहम रोल के लिए साइन किया। 1964 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में बहार अकमल के साथ, नगमा मोहम्मद अली के साथ, जबकि फिरदौस हबीब के साथ कास्ट हुई। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे डेविड स्टोर तक लिख दे सकते हैं? श्योर। और एक दिलचस्प बात कि बाद में नगमा की शादी हबीब से हुई और फिरदौस अकमल पर दिल हार बैठी। एक मर्तबा फिरदौस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फिल्म खानदान की अक्सबंदी के दौरान वो अकमल जैसे गबरू को देखकर इन पर मर मिट गईं। नीलोफर जी, तुम्हें यूसुफ को अपने जाल में फंसाकर यहाँ लाना होगा। बहुत बेहतर। अकमल हूबहू इनके आइडियल जैसा था, जिनका ख्याल
वो बरसों से अपने जहन में सजाए बैठी थीं। वही होंठ, गुलाबी गाल, चौड़ी पेशानी और ये रेशमी जुल्फे इतनी खूबसूरत हैं जी चाहता है चूम लूं। ये पहली बार थी कि जब अपने वक्त की दो बड़ी अदाकाराएं फिरदौस और नगमा पहली बार किसी फिल्म में एक साथ कास्ट हुईं। जिसने दुनिया में जरा भी काम गफलत से लिया। 1964 के साल में ही हदायतकार नक्शब की फिल्म मैं खाना रिलीज हुई, जिसके लिए उन्होंने फिरदौस को फिल्म फानूस के साथ ही साइन कर लिया था। इस फिल्म में फिरदौस का किरदार एक तवायफ का था, जिसे उन्होंने बड़ी उम्दगी से अदा किया। ये एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसके नगमों की सदा रेडियो के कमर्शियल प्रोग्राम्स में गूंजती थी। इस बात का पूरा क्रेडिट म्यूजिक कंपोजर नाशाद को जाता है, जिनकी बतौर म्यूजिक कंपोजर ये पाकिस्तान में पहली फिल्म थी। नसीम बेगम और खुर्शीद बेगम की गायकी से सजा ये मुजरा भला कोई कैसे भूल सकता है, और उस पर फिरदौस और नफीसा नूर की होशरुबा अदाएं, क्या कहने। इस फिल्म से फिरदौस को दाद जरूर मिली, मगर वो कामयाबी नहीं जो एक बड़ी फिल्मी अदाकारा की शनाख्त करवा दे। खाता हूँ? नहीं मुझे इतबार नहीं। ला ये सब चीजें मुझे दीजिए। हाँ ला ये अंगूठी दीजिए। ये हाँ घड़ी लीजिए। इस फिल्म के बाद फिरदौस के घर वालों ने नए सिरे से हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। वो रोज इन्हें किसी न किसी हिदायतकार या फिल्मसाज के पास ले जाते। इनकी ये तगोदो बारावर साबित हुई और इनको फिल्मों में किरदार मिलते रहे। इन फिल्मों में औरत का प्यार, मलंग, गद्दार और लाइलग, जो कि 1964 के साल में रिलीज हुई। याद रहे, लाइलग वो पहली फिल्म थी जिसमें फिरदौस का पैर इजाज के साथ बना। इजाज साहब जो उस वक्त तक मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां के निकाह में थे, फिरदौस के हुस्न शबाब को देखकर अपने होश खो बैठे। मास्टर इनायत हुसैन की कॉम्पोजिशन में शादी ब्याह का एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। इस गाने की गूंज हमारी शादियों में अब तक सुनाई देती है। नाइनटीन 1965 के साल में फिरदौस की 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें औरत, झांझर, हीर सियाल, मनमौजी, नाचे नागन बाजे बीन और मलंगी शामिल हैं। किस्सा हीर रांझा पर मबनी फिल्म हीर सियाल को हदायतकार जाफर बुखारी ने डायरेक्ट किया। हीर रांझा की दास्तान में फिरदौस शायद अपना नाम लिखवा कर आई थीं। अकमल की ऐसी हीर बनी कि फसाने हकीकत बन गए। रेडी विच बंसरी तू बजा रहा थे? जी। फिर अंजना जे मैं आवाज दी ये पूरी बन जाती ते मैनू अपनी किस्मत ते कितना फखर हुंदा। फखर ते मैनू हुंदा। दोनों की एक दूसरे के लिए तड़प में इतनी शिद्दत थी कि हकीकत में भी ये दोनों अदाकार प्यार वाले बेड़े पर सवार हो गए। तू अपनी हीर दी बदनामी करना चाहना? ये किस तरह हो सकता है? मैं अपने आप ते हीर विच कोई फर्क नहीं समझदा। ते मैं कदों समझनी आ झूठिया चौकिया ए अथरू ते मेरी सदरा दे दीवे ने जेड़े तेरे स्वागत ले अपने आप रोशन हो गए ने। फिर हदायतकार MJ राणा की फिल्म मनमौजी ने इस फिल्मी जोड़ी को एक दूसरे के और भी करीब कर दिया। जी प्यार सोच के कीता जावे ते दुनिया च कदी कोई प्यार ना करे लाली। फिल्म नाचे नागन बाजे बीन में नागिन का रूप फिल्म स्टार फिरदौस पर खूब जचा, जिसका क्रेडिट फिल्म के हिदायतकार हैदर चौधरी और कैमरामैन असलम डार को जाता है।
आखिरकार हिदायतकार रशीद अख्तर की फिल्म मलंगी की मुल्कगीर कामयाबी के बाद फिल्म स्टार फिरदौस को इनकी मेहनत का सिला मिल ही गया। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਅੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਈ ਉਡੀਕਨੀ ਆ। घरों वितिया आउंदियां देर हो गई लालिए। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। इस फिल्म में इनका किरदार सानवी था, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पर यूसुफ खान के साथ इनका पेयर बड़ा पसंद किया गया। सोचें च क्यों डूब गई है? मैं सोचनी आ तू मन शहर जाके भूलते नहीं जाएगा। मास्टर अब्दुल्ला की कॉम्पोजिशन और मैडम नूरजहां की आवाज़ में यह गाना इस फिल्म की पहचान बन गया था। हाण दिया सजना लम्मियां उड़ीकां दिन प्यार दे। हाण दिया सजना लम्मियां उड़ीकां दिन प्यार दे, माही वे सानू भुल ना जावी। 1966 के साल में फिरदौस की 10 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें माजेदी जट्टी, अनपढ़, जाग उठा इंसान और सूरमा काबिले जिक्र हैं। 1967 के साल में भी फिल्म स्टार फिरदौस की 10 फिल्में ही रिलीज हुईं, जिनमें यारा नाल बहारा, इंसानियत, चाचा जी, लुटदा माल, इमाम दीन गोहाविया, अकबरा और मिर्जा जट काबिले जिक्र हैं। हदायतकार शबाब किरानवी की फिल्म इंसानियत में फिल्म स्टार फिरदौस ने नीम पागल लड़की का किरदार खूब निभाया था। ये है तकदीर के टुकड़े। ये मेरी गुड़िया है बाजी, इसने भी किसी से प्यार किया था, मगर इसके प्यार का आशियाना बर्बाद हो गया। प्यार में ठोकर खाई हुई, हाथ में गुड़िया लिए, शेरो शायरी पढ़ती और हायरी मोहब्बत का राग अलापती। हायरी मोहब्बत, मरीज इश्क है हम, करवटें हर सू बदलते हैं। जो गीत इन पर पिक्चराइज हुए, उनमें फिरदौस की परफॉर्मेंस काबिले दीद थी। हायरी मोहब्बत हायरी 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 मोहब्बत हायरी। एम अशरफ की कॉम्पोजिशन में माला बेगम की कानों में रस घोलती आवाज़ और उस पर फिरदौस की परफॉर्मेंस। अफसोस ये फिल्म चरबासाजी के इल्ज़ाम की नज़र हो गई, वगरना फिरदौस को इनकी शानदार परफॉर्मेंस पर ज़रूर अवार्ड मिलता। हेलो मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आप भी बीमार हैं क्या? नहीं नहीं, इस वक्त तो डॉक्टर बीमार नजर आता है। क्यों डॉक्टर? इसी साल हिदायतकार एम सलीम ने लाहौर के एक करीबी गांव गोहावा का एक सच्चा वाकया फिल्माया। ये फिल्म थी इमाम दीन गोहाविया। 1885 की वो तारीख जो गैर मुल्कियों के खौफ से कागज़ के सफ़हात पर नहीं आ सकी, लेकिन सीना बसीना आज तक चली आ रही है। फिरदौस और अकमल की हकीकत से करीब तर अदाकारी ने इस फिल्म में जान डाल दी थी। ओ पानी लैन चली है ना, क्यों कैसा बुझे है? पानी ला के आया ना, क्यों कैसा बुझे? और फिर बाबा जी चिश्ती की मौसीकी और मैडम नूरजहां की आवाज का फैलाव। मेरे दर्द दे जावे बदला च गूंज वे, बदला च गूंज वे। मैडम की आवाज में एक गाना और उस पर फिरदौस की अटकेलियां। आए सगना दी रुत मस्तानी ते नचे अंग अंग हानियां, ओ मोड़े मार दे अल्लड़ जवानी ते सुआ होया रंग हानियां। फिरदौस प्यार मोहब्बत के मामले में तो इंतहाई खुशकिस्मत रहीं, लेकिन शादी का मामला इसके बरअक्स रहा। गल सुन के हाय नी गल सुन के मैं फूल वांगू खिड़ गई। फिरदौस और अकमल की बात शादी तक पहुंची जरूर, लेकिन मुआशरा दीवार बन गया। खास तौर पर अकमल की पहली शादी और घरेलू जिंदगी ने इन दोनों की मोहब्बत का गला घोंट दिया। जुदा होते ही फिल्म स्टार अकमल भी हमसे मुंह मोड़ गए। तेन बुलाया बिना मेरा झट नहीं लगता माम बिना, मेरा तो जी करदा है हर वेले तेरे मुंह वल देखती रहूं। ये फिल्म इस बात के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है कि 2 जून 1967 में
इस फिल्म की रिलीज के ठीक 9 दिन बाद फिल्म स्टार अकमल का इंतकाल हुआ। ज़ेरे तकमील फिल्मों में अकमल की जगह सुधीर, हबीब और इजाज को कास्ट कर लिया गया। ओए सगना दी रात तेरी अखां विच हंझू क्यों आ गए ने सियात खुशियां दे वेले मन वालियां दी यादां हंझू बन के अखां विच आ जाए। एक ऐसी फिल्म जो पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की एक बड़ी फिल्म कहलाती है और फिल्म स्टार फिरदौस और इजाज की जिंदगी में भी नया मोड़ लेकर आई। ये फिल्म थी मिर्जा जट। जिसे हिदायतकार मसूद परवेज ने फिल्म साज शेख नजीर हुसैन के लिए बनाया। बस गई दिल विच सजना हो अख तेरी मस्तानी वे अड़िया। और मसूद परवेज लोक अफसानवी दास्तान को फिल्माने के जिन माने जाते थे। इनकी शानदार डायरेक्शन ने फिल्म को कामयाब बना दिया। इंज लगदे कई दिना पिछू नहीं कई साल पिछू नहीं। इजाज दिल ही दिल में पहले से ही फिरदौस के आशिक थे। फिरदौस को अकमल के गम से निकालने के लिए इजाज ने एक सच्चा आशिक होने का सबूत दिया। इजाज भी पहले से शादीशुदा थे। फिरदौस के लिए ये बाजी और भी मुश्किल हो गई थी क्योंकि इस बार इनका सामना किसी और से नहीं बल्कि मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां से था। और दिलचस्प बात यह कि मैडम के गाए हुए गीत ही इस परवान चढ़ते प्यार में शिद्दत पैदा करते रहे। अहमद राही के मकाल में इंतहाई जज्बाती और जानदार थे और उस पर फिरदौस की अदायगी। जितने चंद्रा दी धी है मां ते मैं भी सियाला दी धी हां ते प्यार दी बाजी हार के जहर फक लेना सियाला दी धीयां लिए बड़ा सौखा ही। इस फिल्म में फिरदौस की परफॉर्मेंस की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैनू किस अग दे पहाड़ ते खड़ा कर दिता ही लाला जिदे एक पासे दुनिया खड्डा ने ते दूजे पासे खूनी दरिया। मैं की करा। रही सही कसर रशीद अतरे की मौसीकी ने पूरी कर दी। मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां की आवाज में किस्सा मिर्जा साहिबा जो इस फिल्म की जान था। हो जान मिर्जा यार फिरे बेलिया, मिर्जा यार फिरे। फिरदौस और इजाज की हकीकत से करीब परफॉर्मेंस देखकर यूं लगता था कि जैसे इश्क इनकी नस नस में दौड़ रहा हो। मैनू इन्नी दूर ले चल मिसिया जिथे ना कोई पिंड होवे ना पिंड वाले, जिथे कोई अंग साख ना होवे, बस तू होवे ते मैं हूं। और फिर आलम लोहार की दर्द भरी आवाज, सानू सांझा तेरे दम दियां जटाईओ। सानू सांझा ने तेरे दम दियां जटाईओ। और फिर वही दर्दनाक अंजाम और किस्सा तमाम। वे तू जम जम आई चलना तारे आज लोए दिल वाले बुए। 1968 के साल में फिल्म स्टार फिरदौस की 20 के करीब रिलीज होने वाली फिल्मों में 3 फिल्में अहम हैं। फिल्म यार दोस्त, एस सुलेमान की हिदायत में तैयार होने वाली ये फिल्म खातिर खा कामयाबी हासिल न कर सकी। तन जान दी बड़ी काली है, जा छेती तुर जा किते तेरा पियो गुस्से ही ना हो जाए। लेकिन एक बात के लिए इस फिल्म की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने वक्त की 2 पंजाबी फिल्मों की बड़ी अदाकाराएं फिरदौस और नगमा इस फिल्म में फिर एक साथ जलवागर हुईं। फिल्म बाऊजी, एमजे राना की हिदायत में तैयार होने वाली ये फिल्म उस वक्त की एक कामयाब फिल्म कहलाती है। वालेकुम अस्सलाम। इस फिल्म में क्लास डिफरेंसेस की बुनियाद पर मुआशरती दर्जाबंदी की बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई। हाँ सच एक और गल याद आई है, मेरी तस्वीर तो अपने नाल ले जा, तो किसी बहाने उन्हें विखा दे। तस्वीर वेखन तो बाद जो कार आके वापस टुर गया ना, तो जो चोर दी सजा सो में ओते खाने दा बंदोबस्त करनगे ने। तुसी मैनू फरमाओ मैं चली जानी हां ते उन्हां भेज देनी हां। नहीं जी नहीं। नहीं बाबा जी,
ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ है ना बशीर साहब। फिर इस फिल्म के म्यूजिक ने भी धूम मचा दी थी। मौसीकी रशीद अत्रे की थी, एक या दो धुनें वजाहत अत्रे की भी थीं। मैडम नूरजहां की आवाज में फिल्म स्टार फिरदौस पर एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। फिल्म मुराद बलोच में हदायतकार मसूद परवेज ने वारिस शाह की हीर में से सहती और मुराद का रोमान फोकस किया। इस फिल्म का म्यूजिक भी मुख्तलिफ कंपोजर्स का था। पहले तो सलीम इकबाल की जोड़ी जानी हवाए तू जा सजना दा पता लेके और दूसरे वजीर अफजल। गल तेनू दसा चुंगे वड के बरीक वे मगर प्लेबैक सिंगर सिर्फ एक ही थी, मलिका तरन्नुम। 1968 के साल में कुछ फिल्में ऐसी भी आईं कि जिन्हें फिरदौस के हिट गानों की वजह से हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हदायतकार दिलजीत मिर्जा की फिल्म जनाबे आली में एक गाना जिसकी मौसीकी सफदर हुसैन ने तरतीब दी और मलिका तरन्नुम ने अपनी आवाज का जादू जगाया। आई ऐसी जवानी टूट पैनी संभाले ना मुहाल हो गया। हदायतकार वहीद डार की फिल्म दो मुटियारा में फिरदौस और सलोनी पर फिल्माया गया वो गाना जिसकी धुन वजीर अफजल की थी और इसे गाया नसीम बेगम और माला बेगम ने था। हदायतकार एस.ए. बुखारी की फिल्म पगड़ी संभाल जट्टा का एक गाना जो पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन पंजाबी गानों में शुमार होता है। नज़ीर बेगम और माला बेगम की आवाज़, ऊपर से फिरदौस और आलिया की अदाएं। फिर हदायतकार एम.जे. राना की फिल्म कंजूस में बाबा जी चिश्ती की मौसीकी और मैडम नूरजहां की आवाज में एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। फिर हदायतकार जाफर मलिक की फिल्म पंच दरिया जिसे पहली रंगीन पंजाबी फिल्म का दर्जा हासिल है, वजीर बख्शी की कॉम्पोजिशन और मैडम नूरजहां की आवाज में फिल्म स्टार फिरदौस पर यह गाना। 1969 का साल फिरदौस के फिल्मी सफ़र का एक सुनहरा साल कहलाता है। इस साल इनकी पंजाबी 17 फिल्में रिलीज हुईं। इनमें दिलां दे सौदे और इश्क ना पूछे ज़ात टॉप पर रहीं। दिलां दे सौदे हदायतकार एस.ए. बुखारी की एक ऐसी फिल्म है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये अपने दौर की सुपर हिट रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें कई खूबियां थीं। पहली खूबी कि अपने दौर की दो बड़ी अदाकाराएं फिरदौस और नगमा इस फिल्म में इजाज के साथ कास्ट हुईं। खुले होके बैठो, इन्हें अपनी कार समझो। दूसरी खूबी जो कहानी में शिद्दत पैदा करती है कि नगमा इजाज की बीवी के किरदार में नजर आईं जबकि फिरदौस एक तवाइफ के रूप में नजर आईं। इसलिए कि मैं एक दुकानदार हाँ तो कोई भी दुकानदार किस गाहक को अपनी दुकान से आन तो नहीं रोक सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ इंतजार ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। तशरीफ रखो। दूर ना हो मेरे कोलों नेड़े नेड़े बैठ। तीसरी खूबी इस फिल्म का म्यूजिक जो नज़ीर अली ने कंपोज किया। क्या बात है इस म्यूजिक की।
मैडम नूरजहां और अहमद रुश्दी की आवाज़ में एक ऐसा दो गाना जिसका शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन गानों में होता है। तू मन ले प्यार नू इश्क दे वार नू नजर दी जित नू दिलां दी हार नू। चौथी और सबसे बड़ी खूबी मैडम नूरजहां की आवाज़ में वो कलंदरी धमाल, जिसे सुनकर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि जिसकी तारीफ लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। इस फिल्म में ये धमाल फिरदौस और नगमा दोनों पर अलग अलग फिल्माई गई, जो दोनों के परिस्तारों के लिए एक तोहफा है। हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म इश्क न पूछे जात में भी फिरदौस इजाज के साथ पेयर हुई। ये एक सोशल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जो जात पात के माइंडसेट को ब्रेक करती है। इस फिल्म में फिरदौस एक मल्लाह के किरदार में पेश हुई, जो मुसाफिरों को पार लगाते लगाते अपना बेड़ा गर्क कर बैठती हैं। फिल्म में ये गाना दो मुख्तलिफ सिचुएशंस पर आता है। वजाहत अतरे की कॉम्पोजिशन में एक नयापन था। नाइनटीन 1969 के साल में भी कुछ ऐसी फिल्में आईं जिनमें फिरदौस पर फिल्माए गए गाने बेहद पसंद किए गए। हदायतकार कदीर गौरी की फिल्म नाजो के गाने भला कोई कैसे भूल सकता है। एम अशरफ की बनाई गई इस धुन को मैडम नूरजहां की आवाज ने चार चांद लगा दिए थे। एक मर जानी दाद पट्टा किसे देश परी रुलिया। मैडम नूरजहां ही की आवाज में फिल्म शेरां दी जोड़ी का एक अलमिया गाना, जिसकी धुन बाबा जिये चिश्ती की थी। तेरे हंस की बेदर्दा आया, तेरे हंस की बेदर्दा आया, वे पुलन दिल तोड़ के। हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म लच्छी में एम अशरफ की बनाई ये धुन मैडम नूरजहां की आवाज से सज गई थी। हदायतकार एस ए बुखारी की फिल्म शेरां दे पुत शेर का एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था, जिसकी धुन तुफैल फारूकी ने तरतीब दी और मैडम नूरजहां ने अपनी आवाज का जादू जगाया। हदायतकार वहीद डार की फिल्म जेंटलमैन में नजीर अली की कॉम्पोजिशन और मैडम नूरजहां की प्लेबैक सिंगिंग में ये गाना। मैडम ही की आवाज में फिल्म दुल्ला हैदरी का ये गाना, जिसकी धुन सफदर हुसैन ने तरतीब दी। हदायतकार एमजे राना की फिल्म जग्गू में एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था, तुफैल फारूकी की कॉम्पोजिशन और मैडम नूरजहां की आवाज। 1970 के साल में भी सुपरहिट गानों का यह सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। हदायतकार एम अकरम की फिल्म विछोड़ा में बाबा जिये चिश्ती की बनाई ये धुन भला कोई कैसे भूल सकता है, और फिर मैडम नूरजहां ने भी अखीर कर दी। फिर मैडम नूरजहां और मेहदी हसन की आवाज में एक दो गाना, जो फिल्म एक मिट्टी एक सोना में शामिल किया गया। फिल्म स्टार फिरदौस और इजाज की मोहब्बत उरूज पर थी। हदायतकार वहीद डार की फिल्म मां पुत्र के गाने
फिल्म स्टार फिरदौस के सुपरहिट गानों की फहरिस्त में इजाफा करते हैं। बाबा जी चिश्ती का मखसूस अंदाज और मैडम नूरजहां की आवाज का फैलाव। हदायतकार इफ्तिखार खान की फिल्म सजना दूर दया भी एक सुपरहिट सोशल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। नज़ीर अली की कॉम्पोजिशन में एक ऐसा गाना जो फिल्म स्टार फिरदौस का पसंदीदा गाना है। इजाज के आसपास मंडलाने में मैडम नूरजहां की आवाज ही एक जरिया थी। नाइनटीन 1970 का साल फिल्म हीर रांझा की रिलीज का साल कहलाता है। ये साल इस एतबार से भी एक तारीखी हैसियत रखता है कि फिल्म स्टार फिरदौस और इजाज के इश्क की दास्तान हर किसी की जबान पर थी। बावजूद इसके कि फिरदौस फिल्मसाज शेख नज़ीर हुसैन के निकाह में थीं और इजाज मैडम नूरजहां के। हीर रांझा पंजाबी अदब का अजीम तरीन शाहकार है। वारिस शाह ने पंजाब की सकाफत इस अंदाज से पेश की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। खालिस रोमानवी फिल्में हदायतकार मसूद परवेज का खासा हैं। इस फिल्म की तख्लीक में हदायतकार मसूद परवेज अखीर कर गए कि फिर इस दास्तान पर किसी ने हाथ नहीं डाला। याद रहे, फिल्म हीर रांझा पर हम थ्रोबैक थर्सडे सीजन 1 में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। ये फिल्म पंजाबी क्लासिक का दर्जा रखती है। फिरदौस और इजाज ने अपनी बेहतरीन किरदार निगारी पर निगार अवार्ड हासिल किए, जबकि बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मिला। पिएगा लस्सी की शरबत, शक्करदा की गुड़दा, तेरी दीदा। ऐन मुमकिन था कि हीर रांझा की बेमिसाल कामयाबी के बाद ऐसी फिल्मों का रिवाज पड़ जाता, लेकिन मैडम नूरजहां के एक बयान ने सब बदल कर रख दिया कि वो ऐसी किसी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड नहीं कराएंगी जिसमें फिरदौस काम कर रही होगी। इन्हीं दिनों फिल्म साज शेख नज़ीर ने फिरदौस को तलाक भी दी। फिरदौस ने शेख नज़ीर को तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता इजाज और मैडम नूरजहां की तलाक करवा कर छोड़ी। डोली चढ़ दिया मारिया हीर चिका। इजाज नूरजहां से दूर हुए तो फिरदौस से भी दूर हो गए। तेनू रब नू सौंपिया रांझणो वे, असी बस जालिमां दे पै चले। 1971 में फिरदौस का एक नया जन्म हुआ। हदायतकार ऐसे बुखारी की सुपरहिट फिल्म आंसू में इन्होंने यंग टू ओल्ड का किरदार अदा करके खूब दाद समेटी। फरीदा, रुसवाई को खुद आवाज न दो। आज तुम जानती हो, कल सारा जमाना जान लेगा। फिरदौस को इनकी ड्रामाई और संजीदा किरदार निगारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। इनसे कह दीजिए मैं अपने दामन पर अपने ही खून के चीते नहीं उड़ाने दूंगी। इस बीच में ऐसी फिल्में भी आती रहीं जिनमें मैडम नूरजहां के गाए हुए गाने फिल्म स्टार फिरदौस पर फिल्माए जाते रहे, लेकिन ये गाने मैडम नूरजहां के ऐलान से पहले रिकॉर्ड किए जा चुके थे, जैसा कि हदायतकार फयाज शेख की फिल्म दुनिया पैसे दी। मास्टर अब्दुल्ला की कॉम्पोजिशन,
मैडम नूरजहां और मेहदी हसन की प्लेबैक सिंगिंग में ये गाना पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन पंजाबी गानों में शुमार होता है, जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। 1973 के साल में फिल्म जिद्दी और बनारसी ठग कामयाब रहीं। फिल्म जिद्दी में इनकी परफॉर्मेंस पर इन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। ताडे वर्गे जागीरदार जुर्म ही कर लें ते की फर्क पैंदा है? चौधरी जी मेरा ना गरीबी है। इसी साल फिरदौस के हिस्से में एक ऐसा गाना आया जो मैडम नूरजहां के साथ इनका आखिरी गाना कहलाता है, जो रिकॉर्ड तो बहुत पहले किया जा चुका था लेकिन फिल्म देर से रिलीज हुई। ये फिल्म थी दुख सजना दे। सलीम इकबाल की कॉम्पोजिशन में मैडम नूरजहां की प्लेबैक सिंगिंग में ये गाना पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन गानों की फहरिस्त में शुमार होता है, जिसकी गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी। फिरदौस ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा, गैप्स के साथ ही, मगर उन्होंने 93 तक खुद को फिल्मी दुनिया में मसरूफ रखा। इस बीच में उन्होंने ताज नामी एक शख्स से शादी भी की जो इजाज दुरानी के फिल्मसाज इदारे के मैनेजर थे, लेकिन ये शादी भी नाकाम रही। फिरदौस का नाम फिल्म स्टार शाहिद के हवाले से बड़ा मशहूर हुआ। कहते हैं शाहिद को फिरदौस की बेहतरीन सहेली जमुर्द ले उड़ी। बहरहाल नाकदीन इस बात से कभी इनकार नहीं करते कि फिल्मों में माँ के किरदार के लिए बब्बो बेगम, जीनत बेगम और सलमा मुमताज़, बादज़ां सबीहा खानम, नैयर सुल्ताना और बहार ने माँ के बेहतरीन किरदार अदा किए। फिरदौस का शुमार भी इसी सफ में किया जाता है। फिल्म स्टार फिरदौस ने नशेबो फराज से भरपूर एक शानदार फिल्मी सफर गुजारा। फिल्म स्टार फिरदौस का शुमार ऐसी गिनी चुनी अदाकाराओं में होता है जो फिल्मी दुनिया से दूर रहकर भी एक अच्छी और आसाइशों भरी जिंदगी जीती रहीं। लाहौर के पौश इलाका गुलबर्ग में इनके नाम से मशहूर मार्केट भी इन्होंने खुद ही तामीर करवाई थी। फिरदौस इंतहाई मिलनसार खातून थीं। इनका हल्का अहबाब, खा वो फिल्मी लोग हों या गैर फिल्मी, बड़ा वसी था। ये सब उन हाजतमंदों की दुआओं का फल था जिनके सर पर हाथ रखना फिरदौस ने अल्लाह की रज़ा समझा और इस जिम्मेदारी को दिलो जान से निभाया। फिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर से इनकी अकीदत देखिए कि हाल ही में फिरदौस मार्केट के सिग्नल पर एक अंडरपास तामीर हुआ जिसका नाम हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम से ही मंसूब किया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फिल्म स्टार फिरदौस को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें। आमीन। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म स्टार फिरदौस पर हमारा ये ट्रिब्यूट आपको बेहद पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।